नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आएगी। इस कहानी का नाम है चूहे और बिल्ली। चूहे और बिल्ली की अनोखी कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक घर में कुछ चूहे रहते थे और एक बिल्ली रहती थी। बिल्ली बहुत ही चालाक थी, बहुत शातिर थी। वो चूहों को देखकर उन पे झपट पड़ती थी, उन्हें खा जाती थी। इस डर से चूहे बिल से नहीं निकलते थे। वो डर जाते थे कि कहीं हम बाहर निकले तो बिल्ली हमें खा ना जाए। अब चूहे बिल में ही रहने लगे। कुछ दिन बीत गए। बिल्ली को बहुत भूख लग रही थी। बिल्ली भूख के मारे परेशान हो रही थी, परंतु एक भी चूहा बिल से बाहर नहीं निकल रहा था। बिल्ली को एक आइडिया आया। उसने मरने का नाटक किया। वो एक टेबल पे उल्टा लेट गई और ये दिखाने लगी कि वो मर चुकी है। कुछ देर लेटे रहने के बाद चूहों ने समझा कि अरे, बिल्ली तो मर चुकी है। वो धीरे धीरे सावधानी से बाहर आए और बिल्ली को छू कर देखा। बिल्ली हिल नहीं रही थी। तब उन्हें महसूस हो गया कि ये बिल्ली तो मर चुकी है और खुशी के मारे बाहर झूमने लगे। तभी बिल्ली ने झपट्टा मारा और 2 चूहों को पकड़ लिया। चूहों को पकड़ने के बाद बिल्ली का भोजन प्राप्त हुआ। बिल्ली ने 2 दिन आराम से चूहों को खाया, परंतु 2 दिन के बाद फिर से बिल्ली को खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। उसे एक भी चूहा नहीं मिल रहा था। अब चूहे समझ चुके थे कि अगर वो बिल से बाहर निकलेंगे तो बिल्ली उन्हें खा जाएगी। चूहे बिल से बाहर नहीं निकल रहे थे। कई दिन बीत गए। बिल्ली का पेट गुड़ गुड़ कर रहा था। उसे खाना नहीं मिल रहा था। बिल्ली ने एक तरकीब दोबारा सोची। उसके मन में आइडिया आया। उसने अपने शरीर पर आटा लपेट लिया, जिससे चूहे उसे ना पहचान पाए। बिल्ली आटा लपेट कर खड़ी हो गई। तब चूहों ने सोचा, अरे, ये तो आटा है, चलो हम आटे को खाते हैं। तब एक बूढ़े चूहे ने बिल्ली को ध्यान से देखा। वह आटे में छिपी बिल्ली को समझ गया कि ये तो बिल्ली की आकृति है। उसने जोर से चिल्लाया, सभी चूहे पीछे हटो और अपनी बिल में जाओ, ये बिल्ली है। बुजुर्ग चूहे की बात सुनकर सभी चूहे जल्दी से अपनी अपनी बिलों में घुस गए। बिल्ली थोड़ी देर तक आटा लपेट कर खड़ी रही। वो परेशान हो गई, परंतु एक भी चूहा उसे नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद थक हार के बिल्ली उस घर से चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों के ज्ञान पर, उनके अनुभव पर विचार करना चाहिए। उनकी बातों को सुनना और समझना चाहिए। उनकी बातों को मानना चाहिए। उनका अनुभव ही हमें बचा सकता है, हमें हर एक परेशानी से बचा सकता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी को देख पाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।